एक ऐसी शिप जिसके नाम पर रिकॉर्ड था, जिसने कई बार ऐसी शिप्स को रेस्क्यू किया था जो अंटार्कटिका में फंस जाया करती थी। ये शिप टाइटैनिक से छोटी जरूर थी, लेकिन मजबूती के मामले में इसने टाइटैनिक को भी पीछे छोड़ दिया था। ये थी दुनिया की फास्टेस्ट पैसेंजर शिप MV एक्सप्लोरर, जो कि 590 फीट लंबी थी। लेकिन अंटार्कटिका के रास्ते में इसका एक ऐसा सफर भी आया जो इसके लिए आखिरी सफर बन गया। लेकिन अंटार्कटिका पर राज करने वाली ये शिप के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये शिप अंटार्कटिका के सीने में ही समा गई। दोस्तों, दी फैक्ट अनजिपर में आपका एक मर्तबा फिर से स्वागत है। आज की हमारे इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी ही ट्रेजिक इंसिडेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। समय था साल 1960 का। एरिक लिंडब्लैंड नामी एक आदमी ने सोचा कि क्यों न एक ऐसी शिप का निर्माण किया जाए जिसकी मदद से अंटार्कटिका के रास्ते को आसानी से पार किया जा सके। इस पर्सन ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उसी वक्त एक शिप के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की। बाद में इसी शिप को MV एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाने लगा। इस शिप की सबसे खास बात यह थी कि ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट पैसेंजर शिप थी। इस शिप को कुछ इस तरह से खास डिजाइन किया गया था कि यह अंटार्कटिका के बर्फीले इलाकों में आसानी से चल सके। उस वक्त अंटार्कटिका के रीजन्स में चलने वाली जो भी शिप बनाई जाती थी, उनके आगे आइस ब्रेकर लगाया जाता था, ताकि इस आइस ब्रेकर की मदद से शिप्स आइस को ब्रेक करते हुए आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सके। लेकिन MV एक्सप्लोरर की सबसे खास बात यह थी कि इसके अंदर आइस ब्रेकर का इस्तेमाल नहीं किया गया था। शिप के जो आगे का हिस्सा होता है उसे हल कहा जाता है। इस शिप के अंदर हल को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया था कि शिप के वजन की वजह से ही ये आइस को ब्रेक करते हुए समंदर के सीने पर काफी आसानी से चल सकती थी। तो हमने आपको बताया, पहले जब इस शिप को बनाया गया तो इसका नाम लिंडब्लैंड एक्सप्लोरर यानी कि साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया। बाद में दुनिया भर में अलग अलग कंपनीज ने इसे ओन किया और आखिरी जिस कंपनी ने इसे आखिरी में ओन किया, इस कंपनी ने उसका नाम MV एक्सप्लोरर रखा। शिप अपनी मजबूती के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके अंदर हर तरह की लेटेस्ट नेविगेशनल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। शिप की एक खास बात ये थी कि ये एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी की तरह काम करती थी। वो स्टूडेंट जिन्हें ट्रैवल करते हुए पढ़ाई करनी है, उन स्टूडेंट्स का पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए इसके अंदर क्लासरूम, कंप्यूटर लैब्स और बहुत सारी चीजें बनाई गई थी। इस शिप के अंदर एक बार में 114 पैसेंजर्स आसानी से ट्रैवल कर सकते थे और साथ ही इनका ध्यान रखने के लिए 54 क्रू मेंबर्स रहते थे। साल 2004 में गैप एडवेंचरस कंपनी ने इस शिप को ओन किया। इसके बाद इस शिप का नाम MV एक्सप्लोरर रखा गया। सिर्फ 2007 तक की ही बात करें तो इस शिप ने अंटार्कटिका का 250 से भी ज्यादा सफर कंप्लीट कर लिया था। 11 नवंबर 2007 का दिन था। शिप अपने रूटीन के हिसाब से अंटार्कटिका के सफर के लिए निकला। MV एक्सप्लोरर अपने 19 दिनों के सफर के लिए रवाना होता है। इस शिप को उशुआइया से होते हुए फाल्कलैंड आइलैंड, उसके बाद सदर्न जॉर्जिया को पार करते हुए अपने डेस्टिनेशन अंटार्कटिका तक पहुंचना था। 11 नवंबर 2007 को शिप अपने साथ तकरीबन 100 पैसेंजर्स और 57 क्रू मेंबर्स के साथ अपने सफर पर रवाना होता है। इन सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर की जिम्मेदारी थी 54 ईयर के कैप्टन विंट वाइटमैन की। ये काफी एक्सपीरियंस कैप्टन थे जो आज से पहले कई मर्तबा अंटार्कटिका के इन बर्फीले इलाकों का सफर काफी ही बार कर चुके थे। लेकिन अंटार्कटिका के बारे में सबसे खास बात ये कही जाती है कि चाहे कितना भी एक्सपीरियंस कैप्टन क्यों ना हो, अंटार्कटिका का इलाका और अंटार्कटिका का रीजन हर मर्तबा एक ऐसी नई मुसीबत लेकर आता है जो कि कैप्टन और क्रू मेंबर्स के लिए कभी कभार बिल्कुल नहीं होती है। हर सफर पर कैप्टन को एक नया चैलेंज फेस करना पड़ता है। शिप अपने सफर पर रवाना था। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि कैप्टन ने सोचा कि क्यों ना शिप को शुरू हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे कि कैप्टन ने सोचा क्यों ना प्लान रूट को चेंज करके एक नया रूट लिया जाए। कैप्टन का ये सोचना था कि जो प्लान रूट है उस पर बर्फ की चादर काफी मोटी होगी, जिसकी वजह से शिप उस पर आसानी से नहीं चल सकता और शिप के अंदर बहुत ही ज्यादा टर्बुलेंस आ सकता है। तो कैप्टन ने ये सोचा कि क्यों ना शिप को एक नए रास्ते से मोड़ दिया जाए। शिप अपने नए रास्ते पर काफी इजीली चल रहा था। MV एक्सप्लोरर के इस सफर को अब तक 10 दिन हो चुके थे। ये 10 दिन अब तक बिल्कुल ठीक थे। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम किसी को भी फेस नहीं करनी पड़ी। 10वें दिन के बाद शिप के कैप्टन लोगों के लिए ऐलान करते हैं
कि अब हम अंटार्कटिका के आइसी रीजन के अंदर एंटर कर रहे हैं। शिप ने यह ऐलान रात के वक्त किया ताकि जो लोग सोने के लिए जा रहे हैं वो शिप के बार बार टर्बुलेंस की वजह से डिस्टर्ब ना हो। कैप्टन ने ऐलान किया कि आज आपकी नींद थोड़ी सी खराब हो सकती है, सो प्लीज हमारे साथ आपको कोऑपरेट करना है। शिप के अंदर बैठे सारे 100 के 100 लोगों ने कैप्टन का ऐलान सुना और अपनी अपनी कैबिन्स की तरफ बढ़ गए। एमवी एक्सप्लोरर में जो पैसेंजर कैबिन्स थी वो सारी नीचे की तरफ थी। रात का वक्त था। कैप्टन ने शिप की स्पीड 5 नॉट यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से सेट की और शिप आहिस्ता आहिस्ता अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहा था। अचानक ही शिप में सोए हुए लोगों को एक जोरदार आवाज आती है, लेकिन इस आवाज की वजह से पैसेंजर्स जरा भी नहीं डरे। उनके बीच जरा सा भी पैनिक क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कैप्टन का ऐलान सुना था कि हम आइसी रीजन्स के अंदर है जहां पर आइसबर्ग हमारे से बार बार टकरा सकता है। लेकिन शायद बेखबर सो रहे पैसेंजर्स को ये नहीं पता था कि एक बड़े से आइसबर्ग के टकराने की वजह से उनका शिप बंद हो चुका है और इस टक्कर की वजह से उनकी शिप के अंदर एक सुराग बन चुका है। इस टक्कर की वजह से शिप के इंजन बंद हो चुके थे। लेकिन खुशी की बात यह थी कि कैप्टन अपने क्रू मेंबर के साथ इस शिप को दोबारा से शुरू करने में कामयाब हो गए। लेकिन शिप के अंदर जो होल था उससे शिप के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पानी भरना शुरू हो चुका था। कुछ वक्त तक सारे पैसेंजर्स आराम से बेखबर सोए हुए थे जब तक उनकी कैबिन में पानी नहीं पहुंचा था। अचानक ही पैसेंजर्स के कंपार्टमेंट में पानी भरना शुरू हुआ और ये पानी आहिस्ता आहिस्ता सारे ही पैसेंजर्स के कंपार्टमेंट में पहुंचने लगा। अब वो वक्त था जब सारे पैसेंजर्स के बीच में एक हड़कंप समझ गया, क्योंकि जब पैसेंजर्स अपनी कैबिन से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि हम समंदर के बीच में हैं और हमारी कैबिन के बाहर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब पैसेंजर्स बाहर निकले उस वक्त तक कैप्टन को नहीं पता था कि पैसेंजर्स के कैबिन में इतना ज्यादा पानी भर चुका है। कैप्टन को लगा कि ये छोटा मोटा डैमेज होगा जिसे हम रिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब कैप्टन को इस बारे में खबर हुई कि कंपार्टमेंट में ज्यादा पानी भर चुका है तो कैप्टन ने सारे क्रू मेंबर को यह ऑर्डर दिया कि सारे लोगों का रेस्क्यू किया जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाए। सारी की सारी लाइफ बोट को डिप्लॉय किया गया और क्रू मेंबर अपने काम पर लगे। वो सारे पैसेंजर्स को इस लाइफ बोट्स के अंदर धीमे धीमे और आहिस्ता आहिस्ता बैठाने लगे। सारी लाइफ बोट को डिप्लॉय करने के बाद क्रू मेंबर्स अपने काम पर लगे और सारी की सारी लाइफ बोट्स के अंदर पैसेंजर्स को बैठाया जाने लगा। जिस वक्त शिप के लोगों का रेस्क्यू मिशन चालू था, कैप्टन ने अपने फर्ज को निभाते हुए अपनी शिप से एसओएस सिग्नल देने शुरू किए। ये एसओएस सिग्नल एमवी एक्सप्लोरर के करीब 2 शिप्स मौजूद थी उन तक जाकर पहुंचा, लेकिन ये शिप इतनी भी करीब नहीं थी कि फौरन ही एमवी एक्सप्लोरर तक आकर सारे लोगों का रेस्क्यू कर सके। जैसे जैसे शिप में पानी बढ़ने लगा, ये पानी शिप के सेपरेटर रूम तक पहुंच गया। सेपरेटर रूम बेसिकली वो रूम होता है जहां पर शिप का इंजन होता है और सारी लाइट की कनेक्टिविटी सेपरेटर रूम तक पानी पहुंचने की वजह से अब बंद हो चुकी थी और शिप में टोटल ब्लैकआउट हो चुका था। इस शिप की खास बात ये थी कि इंजन बंद होने पर इस शिप के इंजन को कैप्टन मैनुअली भी स्टार्ट कर सकते थे। कैप्टन ने अपनी पूरी जान लगाई और शिप के इंजन को मैनुअली स्टार्ट किया, लेकिन कुछ ही देर बाद ये मैनुअल स्टार्ट किया हुआ इंजन दोबारा से बंद हो गया। ये देखते हुए जब शिप में दोबारा से टोटल ब्लैकआउट हुआ तो शिप के कैप्टन अपने सारे क्रू मेंबर्स के साथ इस शिप को अकेला समंदर में छोड़कर शिप से अलग हो जाते हैं। 100 लोग और 54 क्रू मेंबर्स अब अंटार्कटिका के इस बर्फीले इलाके में मौजूद थे जहां पर टेम्परेचर हड्डियां जमा देने वाला था। उन्होंने तकरीबन 4 घंटे इंतजार किया। इसके बाद कैप्टन का एसओएस सिग्नल काम आया और इनको बचाने के लिए एक शिप उन तक पहुंच गई। देखते ही देखते आहिस्ता आहिस्ता ये एमवी एक्सप्लोरर पानी के अंदर पूरी तरह से समा गई और आज एमवी एक्सप्लोरर का ये मलबा समंदर के 1300 फीट नीचे नदन ओशियन के अंदर मौजूद है। बाद में इस पर एक जांच एजेंसी बैठाई गई। जांच एजेंसी ने यह बताया कि इसका पूरा जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कैप्टन है, क्योंकि कैप्टन ने प्लान रूट को छोड़कर एक नया रूट लिया था। क्योंकि कैप्टन का ऐसा सोचना था कि जिस जगह से शिप जाने वाली है वहां पर कई साल मोटी बर्फ की लेयर हो सकती है और जो रूट कैप्टन ने सोचा है वो रूट काफी ही पतली बर्फ का होगा। लेकिन सिर्फ कैप्टन की एक गलती की वजह से दुनिया की सबसे फास्टेस्ट पैसेंजर शिप समंदर में पूरी तरह से गर्क हो गई। बाद में इसके कैप्टन का लाइसेंस हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया।
दोस्तों ये थी दी फैक्ट अनजिपर्स की आज की हमारी वीडियो। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी ही मोटिवेशनल साबित होता है ताकि हम और भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए ला सकें। उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।